जी नाजरीन, मैं हूं दिलावर हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पार्लियामेंट मैटर्स। और जैसे हम इस सीरीज़ में पार्लियामेंट की कंपोजिशन, उसके फंक्शंस और पावर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज एक अहम ओहदा जो जिसको स्पीकर नेशनल असम्बली कहा जाता है, उसके इलेक्शन कैसे होते हैं, फिर उसका जो है अगर स्पीकर नेशनल असम्बली जो है उसको हटाना हो तो उसका क्या प्रोसेस है, और फिर उसकी पावर्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसी उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। और इसके साथ साथ जो दूसरा हाउस है पाकिस्तान की, जो कौमी पार्लियामेंट है, जिसको सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, उसका जो चेयरमैन है सेनेट चेयरमैन, उसकी पावर्स, उसकी जो है इलेक्शन का तरीक़ाकार, इस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पीकर जो है नेशनल असम्बली, उसका इलेक्शन कैसे होता है और फिर उसकी पावर्स क्या हैं। तो नेशनल असम्बली का स्पीकर जो है, जब जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं तो पार्लियामेंट जो है या कौमी असम्बली का जब इजलास बुलाया जाता है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 21 दिन के अंदर अंदर या उससे पहले भी जो है आप इजलास बुलाया जा सकता है सदर की तरफ से, और 21 दिन के बाद उसको डिले मज़ीद नहीं किया जा सकता। बहरहाल जो पहला सेशन होता है बगैर किसी और बिज़नेस के, सबसे पहला जो काम होता है वो स्पीकर नेशनल असम्बली जो होता है, उसका इलेक्शन होता है। अच्छा, स्पीकर नेशनल असम्बली के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो ही और शी मस्ट बी मेंबर ऑफ़ द नेशनल असम्बली, कि वो पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का मेंबर होना चाहिए। और फिर इसी तरह से वो जो उसको जो मेजॉरिटी वोट जो है सादा अक्सरियत के साथ उसको मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट कर लेते हैं 5 साल के लिए। अच्छा, 5 साल की मुद्दत तो स्पीकर नेशनल असम्बली की है, लेकिन जब तक अगला स्पीकर जो होता है, मतलब नेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं और उसका इलेक्शन होता है, तब तक वो जो है कंटिन्यू कर सकता है। अब ये तो तरीका हो गया कि स्पीकर जो है नेशनल असम्बली, उसका इलेक्शन कैसे होता है। अब अगर उसको हटाना हो, उसको रिमूव करना हो, तो उसका क्या तरीका होता है। 3 ऑप्शंस हैं कि स्पीकर नेशनल असम्बली जो है उसके जो टेन्योर है वो ख़त्म हो सकता है। सबसे पहला तो ये है कि वो ख़ुद से रिज़ाइन कर दे, और उसने अगर रिज़ाइन करना है तो वो सदर पाकिस्तान को अपना रेजिग्नेशन जो है वो उसको लिखेगा और उस पे वो रिज़ाइन कर देगा। दूसरा तरीका ये है कि वो डिसक्वालीफाई हो जाए कि एज़ अ मेंबर ऑफ़ द नेशनल असम्बली, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी स्पीकरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। अब डिसक्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, फॉर सपोज़ जो है कि वो आर्टिकल 63 जो है उसके अंडर उसको कोई सज़ा हुई है, या फिर वो उसको डिसक्वालिफिकेशन जो है किसी चीज़ के ऊपर हुई है, तो फिर क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली स्पीकर भी नहीं रहेगा और वो मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट भी नहीं रहेगा। तीसरा ऑप्शन जो है वो है नो कॉन्फिडेंस का, कि नो कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू जो है मेंबर्स जो होते हैं नेशनल असम्बली के, वो एक रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट करवाएंगे, और अगर वो सादा अक्सरियत के साथ स्पीकर के अगेंस्ट जो है वो पास हो जाए, तो वो फिर क्या होगा कि वो स्पीकर नहीं रहेगा। पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर देखा जाए तो एक ही स्पीकर जो है नेशनल असम्बली के, जिनके खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ था, वो थे सैयद फ़खर इमाम। वो आजकल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरकर्दा जो वो रहनुमा हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है ये स्पीकर नेशनल असम्बली का वोट जो है वो पास हुआ था। अब आ जाते हैं कि स्पीकर नेशनल असम्बली जो है उसका रोल क्या होता है, उसका किरदार क्या होता है, और उसके फंक्शंस या पावर्स क्या होती हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है स्पीकर नेशनल असम्बली का, वो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, कि जो भी सेशंस होंगे नेशनल असम्बली के, उसको प्रिजाइड करेगा और वो उसका गार्डियन होगा। अच्छा, एक चीज़ जो है कि अगर स्पीकर नेशनल असम्बली के साथ साथ ही जो पहले सेशन के अंदर डिप्टी स्पीकर जो है उसका भी इलेक्शन होता है, सेम वही प्रोसेस होता है और वो भी 5 साल के लिए होता है। अब उसका जो फंक्शन होता है डिप्टी स्पीकर का, वो ये होता है कि अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो फिर डिप्टी स्पीकर जो है वो प्रिजाइड करता होता है सेशन को, और वो एक्ट करता है एज अ स्पीकर। तो पहला काम जो है वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का वो ये है कि सेशंस को प्रिजाइड ओवर करना, उसका डिकोरम देखना। और दूसरा जो काम है स्पीकर का, अच्छा, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो भी करता है। कुछ ये कम लोगों को पता है कि सेनेट चेयरमैन जो है, वैसे तो वो जब प्रेसिडेंट मौजूद नहीं होते, किसी तरह से वो मुल्क से बाहर होते हैं या उनकी सेहत का कोई मसला है और वो अपने फंक्शंस नहीं कर पा रहे, तो फिर जो चेयरमैन सेनेट है वो प्रेसिडेंट होता है इसका, पाकिस्तान का। लेकिन अगर वो भी मौजूद नहीं हो तो फिर जो है उसकी जो पावर्स होती हैं वो स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो एंजॉय करता है, और वो प्रेसिडेंट के जो पर्क्स एंड प्रिविलेज हैं उसके पास होती हैं। दूसरा काम ये हो गया। अब इसके बाद जो है जो कमेटीज़ बनती हैं जितनी भी, जिस तरह से आजकल एक डिबेट भी चल रही है कि जो चेयरमैन जो कमेटीज़ के होते हैं, जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं नेशनल असम्बली की, फिर इसी तरह से PAC जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है,
उसके ऊपर भी आज बड़ी हार्ड डिबेट चल रही है कि वो किसको दी जाएगी किसको नहीं। तो ये सारे जो चेयरमैन होते हैं ये कौन अप्रूव करता है? ये स्पीकर नेशनल असम्बली जो है उसकी सवाबदीद है। ज़ाहिर कंसेंसस होता है, उनको नाम दिए जाते हैं, लेकिन स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो इनको अपॉइंट करता है। फिर इसी तरह से प्रोडक्शन आर्डर्स जो हैं, मसलन किसी भी मेंबर ऑफ़ द नेशनल असम्बली जो है उसको किसी अदालत ने अगर पकड़ा है किसी भी जुर्म या सज़ा के तहत, तो फिर क्या है, पहले तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि किस रूल के तहत या किस सज़ा में उसको या किस जुर्म में उसको पकड़ा है, ये भी। और फिर जब नेशनल असम्बली का सेशन होगा या फिर जो है किसी कमेटी का वो मेंबर है तो कमेटी की मीटिंग होगी, तो नेशनल असम्बली का जो स्पीकर है वो प्रोडक्शन आर्डर जारी करेगा और उसी प्रोडक्शन आर्डर के ऊपर उसको जो मेंबर है नेशनल असम्बली का उसको पेश किया जाएगा, और जब वो अपना अटेंड कर लेगा सेशन उसके बाद उसको हवाले कर दिया जाएगा जो रेलवेंट अथॉरिटी होगी या जो पुलिस होगी। नेशनल स्पीकर का जो इससे अलावा और काम है वो है एज अ पोस्ट मास्टर। मसलन जो है जितनी भी कम्युनिकेशन होती है बिटवीन दी मेंबर्स या फिर पार्टी लीडर्स इन अ सेंस, जैसे कि इलेक्शन होता है इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है, तो अगर उनमें कोई कंसेंसस ना डेवलप हो, जो प्राइम मिनिस्टर होता है और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन होता है, तो फिर क्या होता है कि ये जो जितनी भी कमेटी के नाम होते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? स्पीकर नेशनल असम्बली के। अच्छा, एक और जो अहम ओहदा नेशनल असम्बली के अंदर होता है वो होता है अपोजिशन लीडर का। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो मेजॉरिटी पार्टी को, कि जो जिस पार्टी की मेजॉरिटी है वो उसको लीड करेगा, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है। इसी तरह से अपोजिशन पार्टी जो होती है, जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होती, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो अपोजिशन लीडर होता है। अपोजिशन लीडर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सिंपल है कि जो मेंबर्स जो अपोजिशन में होंगे, जिसके पास ज़्यादा मेंबर्स मेजॉरिटी उसकी सपोर्ट करेंगे, अब वो साइन सिग्नेचर करेंगे और वो स्पीकर ऑफिस के पास जाएगा और स्पीकर जो है उसको अपॉइंट कर देगा। तो इस तरह से चौथा या पांचवा जो ऑप्शन या इसका फंक्शन है स्पीकर नेशनल असम्बली का, अपोजिशन लीडर जो है उसको अपॉइंट करता है स्पीकर जो नेशनल असम्बली है। इसके अलावा जो स्पीकर नेशनल असम्बली है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है कौमी असम्बली का, जिसमें जितना भी बजट होता है कौमी असम्बली का या जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कोई भी नौकरी जॉब नेशनल असम्बली के अंदर होनी है, तो वो स्पीकर नेशनल असम्बली की सवाबदीद है, वो हेड होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव। तो वो बजट को भी उसको पास करना, उसकी जो कमेटी होती है फाइनेंस कमेटी, उसका भी हेड होता है, और उसका कोई एज सच ऑडिट नहीं होता एज़ पर रूल्स। और जितनी अपॉइंटमेंट्स हों इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट भी होती है कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली आता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने हलके से, अपनी पार्टी से लोगों को जो है बल्क में भर्तियां करता है, और वो क्या हो जाता है कि अब ओवर बर्डन हो गया नेशनल असम्बली जो है कि एक फॉर सपोज़ किसी भी डिपार्टमेंट में 10 बंदों का काम है तो वहाँ पे 50 लोग जो हैं उनको भर्ती किया गया सियासी उसके ऊपर, तो जिस वजह से वो ओवर बर्डन हुई है। लेकिन वो उसको कहीं भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं लिखा है ना किसी रूल के अंदर, कि जो अपॉइंटमेंट होगी वो स्पीकर नेशनल असम्बली के सिग्नेचर से होगी और उसको चैलेंज कहीं पे भी नहीं किया जा सकता। और इसी तरह इनकी जो फाइनेंस कमेटी है उसको भी वो हेड करता है, तो उसका भी कहीं पे ऑडिट नहीं होता। तो स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो अहम इदारा है, जो अहम जो है ओहदा है नेशनल असम्बली के अंदर। अच्छा, इसी तरह से अब आ जाते हैं कि जो सेनेट है, सेनेट जो है अपर हाउस है फेडरल पार्लियामेंट का, तो जितनी भी जो प्रिविलेजेस या जो रोल नेशनल असम्बली के अंदर स्पीकर अदा कर रहा होता है, इसी तरह से जो चेयरमैन सेनेट है वो इसी तरह से नेशनल असम्बली के साथ साथ जो सेनेट के जो मामलात है उसको चला रहा होता है। सेनेट का चेयरमैन जो है वो उसी तरह से इलेक्ट होता है कि जब सेनेट की इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद उसका सेशन कॉल किया जाता है, और जो मेजॉरिटी लोग या मेंबर्स उसको सपोर्ट करेंगे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो मेंबर डेफिनेटली होना चाहिए सेनेट का, तो वो चेयरमैन सेनेट बन जाएगा। इस जब अभी रिसेंटली जो है जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पीपल्स पार्टी के, और अभी वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको चेयरमैन सेनेट जो है वो इलेक्ट किया गया है। अच्छा, चेयरमैन सेनेट जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कौमी असम्बली के स्पीकर की तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, कि वो प्रिजाइड करता है जितने भी सेशंस होते हैं। और इसके अलावा जब सदर पाकिस्तान जो हैं वो बीमार हों, वो जो है किसी भी वजह से वो अपना जो ओहदा है उसको कंटिन्यू ना कर सकें, या फिर वो जो है रिज़ाइन कर दें, या वो मुल्क से बाहर हों, तो इस सूरत हाल के अंदर जो सेनेट का चेयरमैन होता है वो सदर पाकिस्तान के इख्तियारात इस्तेमाल करता है, और वो एक्टिंग जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स उसके पास होती हैं।
तीसरा जो काम चेयरमैन सेनेट का होता है वो यही होता है कि जितनी भी कमेटीज़ होती हैं उसकी अपॉइंटमेंट्स करना, उनके चेयरमैन्स की अपॉइंटमेंट्स करना, ये जो है चेयरमैन सेनेट करता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कौमी असम्बली का जो जितना भी बजट और मामलात होते हैं वो स्पीकर नेशनल असम्बली के पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेनेट के अंदर है वो चेयरमैन सेनेट है, वो अपॉइंटमेंट्स जो है वो करता है, सारी जितनी भी भर्तियाँ होंगी, फिर इसी तरह से जो बजट होगा वो सारा चेयरमैन सेनेट के पास आता है, या वो उसको अप्रूव और उस मामलात को चलाता है और उसका कोई ऑडिट नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि नेशनल असम्बली के साथ साथ सेनेट का भी यही हालात हैं। कुछ लोगों से हमने बात की और जहाँ आते ही रहते हैं कि वहाँ पे भी ओवरबर्डन हुए हैं, कि जो लोग चाहिए होते हैं उनसे ज़्यादा हर डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं, और वो सियासी भर्तियाँ हुई हैं। हर चेयरमैन सेनेट जो आता है वो अपने लोग अपॉइंट करता है, और इसी तरह से वो ओवरबर्डन हुए हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर सेनेट का कोई मेंबर है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है और उसको जो है किसी केस में जो है पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उसके ऊपर जो है चेयरमैन सेनेट जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करेगा, और उसके ऊपर जो है उसको मेंबर को लाना पड़ेगा। अच्छा, अब चेयरमैन सेनेट जो है इसको अगर हटाना हो तो उसका भी वही तरीका है कि इसकी भी तीन ही सूरत हाल हैं। एक तो ये है कि वो ख़ुद से रिज़ाइन कर दे। दूसरा तरीका ये है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए किसी भी केस के तहत, या जो आर्टिकल 63 है उसके अंडर जो है अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो वो ना तो मेंबर रहेगा सेनेट का, और ना ही वो जो है चेयरमैन सेनेट रहेगा। और लास्ट जो उसका तरीका है वो ये नो कॉन्फिडेंस, के अगर जो मेंबर्स हैं सेनेट के वो उसके ख़िलाफ़ जो है मेजॉरिटी के साथ, जो वोट के साथ एक रेजोल्यूशन पास कर लेंगे कि ये इसको चेयरमैन सेनेट नहीं होना चाहिए, तो वो चेयरमैन सेनेट नहीं होगा। अच्छा, लास्ट जो इसमें ये एक एक्सरसाइज की गई थी, वो मरहूम जो है सीनेटर हासिल बजिंजो साहब जो हैं, एक तरफ वो थे अपोजिशन की तरफ से, और जो उस वक्त के चेयरमैन सेनेट थे वो सादिक संजरानी साहब थे। तो ये जो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो अपोजिशन ने उसको करना चाह रहे थे। सीनेटर बजिंजो साहब जो हैं उनके पास मेजॉरिटी थी 62 प्लस जो उनके पास मेंबर्स थे, लेकिन ये जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। तो वो जो मेंबर्स थे उन्होंने फिर क्या किया, वो जो वोट है वो कुछ लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि कुछ लोग जो पीपल्स पार्टी के थे, या कुछ लोग जो हैं वो नवाज़ लीग के थे, वो थे तो अपोजिशन में और बजिंजो साहब के साथ थे, लेकिन जब वोट की बारी आई तो उन्होंने वोट जो है संजरानी साहब को दिया, तो संजरानी साहब के ख़िलाफ़ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सका था। तो कहने का मकसद ये है कि तीसरा जो है तरीका है कि सेनेट चेयरमैन को हटाने का, वो है इसको नो कॉन्फिडेंस के थ्रू। तो आज हमने जो बात की है वो ये है कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसको जो है हटाया कैसे जा सकता है, और उसके फंक्शंस और पावर्स क्या हैं, और इसी तरह से दूसरा जो हाउस है हमारा अपर हाउस, जिसको हम सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस कैसे होते हैं और उसकी पावर्स क्या होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं, और उसको जो नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाया जाता है, या और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो उस पे हम बात करेंगे। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान पार्लियामेंट मैटर्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।